हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में ईयर एंड व्यू के लिए। तो अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, अभी 14 नवंबर ख़त्म हो चुका है। अपना जो बिहार का इलेक्शन है उसके रिजल्ट आ चुके हैं। एक चीज़ क्विकली आपको समझा दूँ इलेक्शन साइकिल के बारे में, तो स्टॉक मार्केट को कैसे अफेक्ट करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, इन दोनों में सेम पार्टी आती है तो सेम पार्टी या फिर मेजोरिटी जीतती है या फिर इन्हीं की सरकार बनती है, तो ये होता है पॉजिटिव न्यूज़ फॉर स्टॉक मार्केट। ये काफ़ी देशों में हुआ है, हिस्टोरिकली ऐसे होता है। जो हम इतिहास पढ़ेंगे देखेंगे, जब मेन सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट एक साथ एक ही जगह जीतती है, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर मार्केट क्या बता रहा है, क्या हम 88 जाएंगे? अगर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, हम ये सब डिस्कस करेंगे अभी। हम जब डिस्कस करेंगे पाथ, रिमेंबर, पाथ ऑफ निफ्टी टिल द ईयर एंड, इस साल का। ऑब्वियसली साल ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ पे सिर्फ एक महीना बचा है। पता नहीं, काफ़ी लोगों को साल काफ़ी स्लो रहा होगा, मेरे लिए तो काफ़ी तेज़ी से ये 2025 गया है। सो पाथ जब हम डिस्कस करेंगे, है ना, पाथ ऑफ द मार्केट डिस्कस करेंगे, तो इसी के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर का न्यूज़ आता है, लेवल्स आते हैं, जोन्स आता है, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, अपना गुलाब जामुन पेड़ा सब इसके अंदर आ जाता है। ऑलराइट, क्या करना है, कैसे सोचना है, एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम सोचते कैसे हैं, जो शॉर्ट टर्म होता है, जो एक हफ्ते के लिए सोचते हैं लोग, एक हफ्ते में क्या हो सकता है, वीकली ट्रेडर होते हैं, उनके लिए अलग वीडियो बनेगा वीकली एनालिसिस का। अभी फिलहाल हम विल डिस्कस द हायर टाइम फ्रेम राइट नाउ। तो पहली बात, हम यहाँ से रैली कर चुके हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ अप्रैल 21,700 से नियरली 4,000 पॉइंट्स हमने रैली कर लिया है मार्केट में राइट नाउ। ये जो पैटर्न बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एन एक्सपैंडिंग डायगोनल पैटर्न। ओके, तो इसमें खासियत क्या है, ये कहाँ बनता कहाँ है, पहले वो हम समझते हैं। ये पैटर्न बनता है जब वेव कोई बड़ा खत्म होने वाला है या फिर शुरुआत में बनता है। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल हमको पता है ये तो शुरुआत में तो बना नहीं है। यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट से जो शुरुआत है, यहाँ पे तो ये वाला वेव बना नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब आगे जाके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ना कोई करेक्शन आने वाला है मार्केट में। इतना आपको दिमाग में रखना है, पहली बात। ओके, पहली बात आपको ये समझना है कि आगे जाके, चाहे ये साल के अंदर हो या अगले साल के अंदर हो, शुरुआत में हो, जनवरी फेब में, जो भी हो, एक करेक्शन आने वाला है, ये इतना हमको पता है। और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 25,153। इतना आपको समझ में आ गया? ऑल राइट, ये यहीं तक डिस्कस किया हमने। अब चलो इस पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जब हम सब कोई पाथ डिस्कस कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म डिस्कस कर रहे हैं, आपको प्राइस एक्शन का एक मेथड होना चाहिए जो आप फॉलो कर रहे हो, उसके कोई नियम होने चाहिए। चाहे आप वाइकॉफ यूज़ कर रहे हो, चाहे आप हार्मोनिक यूज़ कर रहे हो, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एलियट वेव थ्योरी। मैंने आपको काफ़ी बार कहा है कि एलियट वेव थ्योरी प्राइस एक्शन के सबसे, जैसे मान लीजिए राजा होता है ना, एक होता है राजा जो बहुत आपको समझ में आता है प्राइस एक्शन में करना क्या है। एक होता है किंग मेकर, होता है जो राजा को बनाता है। वो दोनों है एलियट वेव, दोनों है एलियट वेव प्राइस एक्शन के अंदर। तो एलियट वेव का मास्टर कोर्स अवेलेबल है हमारे चैनल में। जो लोग अभी जस्ट शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, लाइक 2 घंटे का एलियट वेव मास्टर कोर्स है। आप छोटे छोटे हिस्से में हैं, आप जब आपको मन करे, आप ट्रैवलिंग करो, मैं कहूँगा जब आप फ्री हो तब बैठ के आप पढ़ना। ऑलराइट, तो आपको ठीक से समझ में आएगा। तो उसमें सारे लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप समझाए हैं। राइट नाउ ये एक पैटर्न है जहाँ पे ये एक्सपेंडिंग बोलते हैं, इसको एक्सपेंडिंग डायगोनल। इसका मेन पॉइंट क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है, फर्स्ट थिंग आपको समझा दूँ। ये जो वेव 5 होता है, राइट, ये जब खत्म होता है, आने वाला करेक्शन जो है काफ़ी तेज़ी से आता है। आने वाला करेक्शन जो है काफ़ी तेज़ी से आता है, और ऑलमोस्ट सेम टाइम में, ऑलमोस्ट सेम टाइम में क्या, 78% इस पूरे रैली का 78% रिट्रेस हो जाता है सेम टाइम में। सब वो मान लीजिए इसको 30 दिन लगा, ओके, 30 दिन लगा ऊपर जाने में। तो ये 30 दिन के अंदर या फिर 30 दिन में चाहे 78% का पूरा रिट्रेस कर देता है या फिर पूरा का पूरा रिट्रेस कर देता है इस 30 दिन के अंदर।
ये होता है खासियत। ऑलराइट, इसलिए इसको लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बोलते हैं कि हमको पता है कि ये होने वाला है। ऑलराइट, ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात यह है कि जो वेव फोर जो होता है वेव वन के अंदर खत्म होता है। मतलब इसको हमेशा वेव वन के अंदर आना है। इस पैटर्न में, एक्सपैंडिंग डायगोनल पैटर्न में वेव फोर को वेव वन के अंदर आना चाहिए कंपलसरी। चाहे एक पॉइंट से भी हो, चाहे एक पॉइंट से भी हो, मान लीजिए ऐसे एक पॉइंट से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, इट हैज़ टू कम इनसाइड दिस। ओके, उसके बाद इसके थोड़े और डीपर रूल्स हैं, इंटरनल वेज, वो सब नहीं डिस्कस करूंगा। सो फार आपको इतना समझ में आ गया। ओके, वेव फोर वेव वन के अंदर आना चाहिए और वेव फाइव के बाद बहुत तेज़ी से फॉल आना चाहिए। अब चलिए हम अपने मार्केट में देखते हैं क्या हो रहा है अभी। तो पहला जो एक दो स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर ये है एंड एक और स्ट्रक्चर इसी का एक हिस्सा है, वो आपको समझा दूंगा। पहले स्ट्रक्चर ये अगर चल रहा है मार्केट में, आप बोल रहे हैं सर यहाँ पे मार्केट गिरने वाला है, हमको कैसे सम पता है? ये पैटर्न डाल के आपने लगा, जब आपको लग रहा है कि यहाँ से सर गिरने वाला है, हम बात कर रहे हैं दिसंबर एंड तक, उसके आगे नहीं, उसके पीछे नहीं, वहां तक क्या देखना है हमको। ऑलराइट, तो पहली बात क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, आपको समझ में आ गया, यहाँ से अगर गिरता है मार्केट तो कम से कम मैंने क्या कहा 78% तक आना चाहिए, जो फिफ्थ वेव है 78% तक आना चाहिए, या फिर पूरा रिट्रेस होना चाहिए। तो अगर आता भी है, गिरता भी है मार्केट, 25,153 तो आना ही है। ये तो तय है हमारा कि गिरेगा मार्केट तो 25,153 आएगा। तो कितना हो गया पॉइंट्स यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से, नियरली 800 पॉइंट की दूरी में है, ये तो आना ही वाला है। चाहे कल आए, परसों आए, एक साल के बाद आए, एक साल मतलब एक महीने के बाद आए, इसको तो आना ही है। ओके, अब अगली बात, हमने क्या कहा कि अगर जितना टाइम ये ले रहा है ऊपर जाने में, उतना टाइम इसको नीचे आने में लेना चाहिए। ऑलराइट, तो एक उस पॉइंट, उस मुद्दे से पहले आई डिस्कस अनदर थिंग। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बिहार इलेक्शन अभी जस्ट ये हुआ है, अनाउंसमेंट आया है और यहाँ पे मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। तो आप पूछ सकते हैं सर यहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई बनाकर, चलिए जो नए नए ट्रेडर्स हैं उनको फंसाकर, बुल्स को फंसाकर क्या मार्केट वापस गिर सकता? हमको पता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये पैटर्न बन रहा है, हमको पता है मार्केट करेक्ट होना ही होना है। ऑलराइट, ये हमको पता ही है। आप पूछ सकते हैं सर थोड़ा डिले, थोड़ा गिरने में थोड़ा डिले आ सकता है क्या? अगर आपको लग रहा है आ सकता है, बिहार के इलेक्शन की वजह से अच्छी खबर हो गई मार्केट के लिए, मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़ गया, ऑल टाइम हाई तक गया, और ये आप कह रहे हैं कि सर ये फिफ्थ वेव यहाँ तक बंद हो रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं। फिर भी क्या लग रहा है, फिर भी पता है हमको कि ये फॉल आने वाला है ना, हमको तो पता ही है फॉल आने वाला है। सिंपल, 25,153 तो आना ही है, ये हमको पता ही है। अब मान लीजिए एक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चाहे जो भी हो जाए 25,153 आना है। अगर ये टूटता है, अगर टूटता है तो ये बोनस हो जाता है, इसके बाद जो भी आता है इसके बाद हमारे लिए बोनस हो जाएगा। चाहे 200 पॉइंट गिरे और मार्केट घूम जाए ऊपर की तरफ, चाहे और भी गिर जाए और 600 500 पॉइंट गिर जाए, यहाँ तक आ जाए, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो पहला हमारा जो भी बेयरिश टारगेट रहेगा 25,153 पर रहेगा। इतना आपको समझ में आ गया है। नाउ सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिनेरियो क्या है? कुछ लोग ऐसे भी कह सकते सर यहाँ पे तो ये हो सकता है वेव फोर अभी बनना बाकी है, वेव फाइव बनेगा अब आगे जाके। ओके, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नहीं, बस हमने नंबर चेंज किया, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। तो ये वेव फोर के बारे में आपको क्या समझाया था कि ये वेव वन के अंदर आना चाहिए, चाहे एक पॉइंट से भी हो या ना हो। ओके, इसको एक पॉइंट के अंदर मिनिमम इस वेव वन के रेंज के अंदर आए। चलो मान लीजिए अभी रेंज का हाई क्या है वेव वन का, 25,153। चाहे मान लीजिए अब ये गिरावट आई और मार्केट 25,152.9 भी बना लेता है, 0.1 भी बना लेता है, तो मान सकते हैं 0.1 बना के ऐसे घूम जाता है ऊपर की तरफ, हाँ ये वेव फोर माना जा सकता है। ऑलराइट, इतना आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये फोर्थ वेव अगर यहाँ पे आता है तो अगला आएगा फिफ्थ वेव। अब सवाल ये है कि सर यहाँ से अगर मार्केट धड़ाम से गिरता है ऐसे, तो हमको क्या करना है? पहली बात 25,153,
हमारा टारगेट रहेगा, इसके नीचे आता है कोई कुछ नहीं करना, आराम से बैठो। बॉटम फिशिंग नहीं करना है इस पॉइंट पर। आपको समझाता हूँ क्यों। राइट नाउ हम ये वाला पैटर्न डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? अगर हमको लग रहा था पिछले बार की टॉप बन गया है, तो हम ये डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे जो रैली आई है, ये टोटल स्विंग लो से, ये टोटल 15 दिन की रैली आई है। ओके, तो वापस इसको, पहले पुराना वाला सिनारियो क्या था, 3 यहाँ ख़त्म हुआ, चौथा पहिया यहाँ पर, और पांचवा। तो मैंने आपको पांचवा के बारे में क्या बोला था, जब 5 ख़त्म होता है तो बहुत तेज़ी से फॉल आती है। जितने टाइम इसने लिया, जितना ये 15 दिन लिया फॉर एग्जाम्पल, उसी 15 दिन में इसको फॉल आना चाहिए। पर अभी आप जो देखेंगे कि यहाँ से जो 15 दिन दूरी, तो इस टॉप से तो यहाँ पर आती है, ये होती है टॉप। तो यहाँ तक 15 दिन में मार्केट ने कुछ नहीं किया, साइडवेज ही किया। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ये सच्ची में टॉप बन चुका है कि नहीं? ये तो आप पूछ सकते हैं ना, क्योंकि हमको ये पता है कि पांचवा वेव के बाद बहुत तेजी से फॉल आनी चाहिए। तब आपका सवाल ये उठता है कि सर अभी पांचवा बना ही नहीं है। आप ये भी कह सकते हो पांचवा बना ही नहीं है, राइट। तीसरा ये, तो चौथा कहाँ तक जाएगा? 25,153 मिनिमम ये हमको चाहिए। तो दोनों केसेस में, जो पहले आपको समझाया और अभी केस में, दोनों में क्या है, 25,153 आना ही आना है, चाहे एटीएच भी लग जाए। चाहे आप बोल रहे सर ये थर्ड वेव खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे खत्म हो रहा है, कल परसों जाके मार्केट यहाँ पे टॉप बना देता है, यहाँ से मार्केट गिरना चालू करता है, फिर भी 25,153 आना ही आना है ना, राइट। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया कि चाहे जो भी फॉल आए मार्केट में, चाहे ऊपर नीचे आए, 25,153 आना ही आना है। अब सवाल ये हमारे हाथ में, अगर यहाँ से बाउंस होता है मार्केट, अगर ये वाला फोर्थ वेव बनता है ना, मुझे बॉटम फिशिंग, मैंने आपको समझाया कि बॉटम फिशिंग नहीं करना है आपको, यहाँ से बाउंस होता है, तो ये वाला फिफ्थ वेव कितनी दूरी तक जा सकता है, ये अब ये सवाल है। नाउ इस वेव के पैटर्न, जो पैटर्न है हमारा ये, इसका खासियत क्या है, हमको पता चल सकता है कि कहाँ तक जा सकता है ये वेव 5। तो यहाँ पर आप मानेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो नियरली कितनी दूरी पे आई, लेट मी जस्ट चेक। वेव 3 1700, 1600 हो गया, 1699, 1700, 1700 का रेंज था इस पूरे वेव 3 का रेंज है 1700। नाउ वेव 5 का रूल क्या है इस पैटर्न में, इसमें पैटर्न का रूल ये है, वेव 5 वेव 3 से बड़ा होना चाहिए। ऑलराइट, वेव 3 से बड़ा होना चाहिए। तो कितने, अगर ये 1700 पॉइंट है ना, वेव 3 1700 पॉइंट है, तो वेव 5 कितना होगा? मिनिमम हमको 1701, मिनिमम 1701 तो चाहिए ही चाहिए। तो जो भी बॉटम बनता है यहाँ से तो 1700 पॉइंट की रैली बननी ही बननी है। अब सवाल मैंने क्यों कहा कि यहाँ पर बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिटेलर होते हैं, जो जिनके दिमाग में जल्दी पैसा कमाना है, कल परसों अरबपति बनना है, वो लोग सोचेंगे कहाँ बॉटम बनेगा, वो ढूंढते रहेंगे बॉटम का। ऑलराइट, ये यूजुअली लो कैपिटल वाले होते हैं। आपको नहीं करना ऐसे, ये गलती मत कीजिएगा। वेव 4 का बॉटम पकड़ने, कभी भी वेव 4 का बॉटम मत पकड़िएगा। इसके बाद जब मार्केट अगर ऊपर जाना ही है तो वापस ये 25,153 के ऊपर ही तो जाएगा, इसके ऊपर जाने दे, एन पैटर्न ज़रूर बनेगा, वहाँ से रैली देखेंगे। तो ये एन पैटर्न बनने दीजिए, थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, कभी कभी पोलन फ्लैग पैटर्न होता है, ऐसे जो भी हो ये बनने दीजिए इसको। फिर इसके टॉप जब क्रॉस होगा तब आपको समझ में आ जाएगी, हाँ भाई गेम बढ़िया है, अभी आराम से खेल सकते हैं, लंबा खेल है अभी। तो मान लीजिए आपने 1700 पॉइंट में से, आपको पता है इतनी यहाँ से तो 1700 पॉइंट जाना ही जाना है आपको, इसमें से आपने 500 पॉइंट भी छोड़ दिया, तो 1200 पॉइंट बचा आपके पास पकड़ने को। समझ रहे हैं आप? तो दिस इज द गेम, ऐसे सोचना है। तो फिलहाल अभी तक आपको थोड़ा बहुत अंदाज आ गया है, मार्केट गिरेगा तो क्या करना है। पहला चीज़ आपको क्या देखना है, 25,153। अगर कल परसों भी ये ऊपर चले जाता है मार्केट, थोड़ा बहुत करके ऐसे भी चले जाता है मार्केट, खेल थोड़ा बिगड़ सकता है आपका, अगर यहाँ से आपने लॉन्ग किया तो, क्योंकि कभी भी मार्केट नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है ये हमको बताता है कि आगे जाके मार्केट गिरने गिरने वाला है फॉर श्योर। ओके, नाउ एक छोटा एक्स्ट्रा एनालिसिस जो है हमारे पास क्या है कि वी हैव सम टाइम साइकिल एनालिसिस, जो हम पूरे साल फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने आपको शेयर किया था
हमेशा मैंने एडवांस में दिया है, 3 महीने एडवांस में ये सारे डेट्स दिया है। तो अक्टूबर 30 से 6 नवंबर का एक मेजर साइकिल था। जिन लोग अभी फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक टाइम साइकिल बिग पिक्चर का प्लेलिस्ट है जो हमेशा 3-3 महीने पहले मैंने आपको डेट्स दिए हैं सारे। तो यहाँ पे मेजर साइकिल है। मेजर साइकिल का मतलब मैंने पिछली बार कहा था हमको 500 से 800 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है मूव का। तो यहाँ पे क्या हुआ था, नियरली 700 पॉइंट्स का मूव आया। उससे पहले एक और बड़ा मूव आया, उससे पहले यहाँ पे भी एक था मूव। अभी अब सारे टाइम साइकिल्स की बात नहीं करने वाले, पिछली वीडियो में किया था जो टाइम साइकिल का वीडियो था, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आने वाला अगला साइकिल कब है, 4 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में। अब चलो ये वाला हम आइडिया ले लेते हैं एंड हम अपने चार्ट पर डाल देते हैं अभी। तो गेम सिंपल है, 4 और 10 दिसंबर से हमको पता है इसके बीच में या शुरुआत में या फिर एंड में यहाँ से एक 500 से 800 पॉइंट 500 से 800 पॉइंट का मूव स्टार्ट होने वाला है 4 से लेके 10 दिसंबर के। इसके अंदर ही हो सकता है या फिर इसके बाद हो सकता है, इतना हमको पता है। तो हमको देखना क्या है यहाँ पर, इतना। अब तो और भी आसान हो गया, हमको ये देखना है बस कि मार्केट यहाँ पर नीचे है, नीचे की तरफ है, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ है। मतलब यहाँ पे अगर नीचे पर मार्केट है तो आपको पता है यहाँ पे एक मूव 500 से 800 पॉइंट की मूव स्टार्ट होने वाली, तो ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर की हम ध्यान दे सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, राइट? तो ये अपना वेव 5 का स्टार्ट हो सकता है। दूसरी बात, अब आप समझ रहे हैं सर यहाँ पे तो अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके गिरना स्टार्ट हुआ फिर थोड़ा पुल बैक हुआ, तो अगर पोल एंड फ्लैग पैटर्न है तो आपको समझ में आ गया और फॉल बचा है मार्केट में। ओके, सो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक जो खेल चल रहा है मार्केट में वो हमको समझना पड़ेगा। तो आप एडवांस में प्रिडिक्शन मत कीजिएगा कि 4 और 10 दिसंबर के बीच में मार्केट यहाँ पे खड़ा रहेगा या फिर नीचे खड़ा रहेगा, जो भी हो। प्रेडिक्शन मत कीजिए, वहाँ पे रुकिए, वहाँ पे डिसाइड कीजिए, वहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, वहाँ से आप एनालिसिस कीजिए, पहले से मत कीजिए। ये टाइम साइकिल का खेल है, आपको समझ में नहीं आएगा। जो लोग पहली बार सोच रहे हैं, जस्ट गो बैक टू हमारे एनालिसिस वीडियोस में। अब हमको ये डिसाइड करना है कि अगले हफ्ते में क्या बन सकता है मार्केट। ओके, इसके लिए हमको थोड़ा बारीकी में पढ़ना पड़ेगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम, वो सब एक सब मैं आपको दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। अपना जो वीकली एनालिसिस रेगुलर वीडियो होता है उसमें आपको समझा दूंगा अगले हफ्ते का क्या प्लान है। ऑलराइट, डेफिनेटली डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। एंड जो मैं कह रहा हूँ आपको, जो आपको पढ़ना है वो है एलियट वेव मास्टर कोर्स, जो है हमारे चैनल पर ही। फिनिश दैट एंड आपको ये सब जो भी समझा रहा हूँ मैं आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।